कल्पना कीजिए, आप समुद्र पार करके एक नई दुनिया में अपनी जिंदगी शुरू करने आते हैं। करीब 115 लोग एक नई कॉलोनी बसाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन 3 साल बाद जब मदद लेकर लोग वापस लौटते हैं तो पूरी कॉलोनी गायब होती है। न कोई लाश, न कोई संघर्ष के निशान, न कोई खून, बस एक पेड़ पर खुदा हुआ एक शब्द, क्रोएट वन। आज 400 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रोनक कॉलोनी के 115 लोग आखिर गए कहां। साल 1587 इंग्लैंड अमेरिका में अपनी पहली स्थायी कॉलोनी बसाना चाहता था। लगभग 115 पुरुष, महिलाएं और बच्चे अटलांटिक महासागर पार करके आज के नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे। इस कॉलोनी का नाम था रोनक कॉलोनी। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे जॉन व्हाइट। उनके साथ उनकी बेटी और उनकी नवजात पोती भी थी। वो बच्ची अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। उसका नाम था वर्जीनिया डेयर। शुरुआत आसान नहीं थी। खाने की कमी थी, स्थानीय जनजातियों के साथ तनाव था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी आनी बाकी थी। कुछ ही महीनों बाद कॉलोनी में राशन खत्म होने लगा। लोगों ने जॉन व्हाइट से इंग्लैंड वापस जाकर मदद लाने को कहा। व्हाइट जहाज लेकर रवाना हो गए, लेकिन तभी इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। सभी जहाज युद्ध में लगा दिए गए। व्हाइट चाहकर भी वापस नहीं आ सके। उन्हें वापस आने में 3 साल लग गए। 1590 में जॉन व्हाइट आखिरकार रोनोक वापस पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरा गांव खाली था, घर टूट चुके थे, लोगों का कोई निशान नहीं था, कहीं कोई शव नहीं था, कोई संघर्ष नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हवा में गायब हो गया हो। व्हाइट ने पूरे इलाके की तलाश की। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई। उस पर एक शब्द खुदा हुआ था, क्रोएटवान, और पास के खंभे पर लिखा था, सियारो, बस यही। कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं, सिर्फ एक शब्द। लेकिन उसका मतलब क्या था? क्या वे क्रोएटोन जनजाति में शामिल हो गए? कई इतिहासकार मानते हैं कि कॉलोनी के लोग भूख और मुश्किलों से बचने के लिए पास की क्रोतोआन ट्राइब में जाकर बस गए। यह सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली थ्योरी है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। क्या उन पर हमला हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि दूसरी जनजातियों ने कॉलोनी पर हमला कर दिया, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शव कहां गए और लड़ाई के निशान क्यों नहीं मिले? बीमारी और भूख। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोग धीरे धीरे भूख और बीमारी से मर गए। बचे हुए लोग कहीं और चले गए, लेकिन 115 लोगों का एक साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना आज भी सवाल बना हुआ है। क्या इसके पीछे कुछ और था? सदियों से इस घटना को लेकर कई कहानियां बनी। कुछ लोगों ने इसे श्राप कहा, कुछ ने अलौकिक शक्तियों से जोड़ा, यहां तक कि एलियंस तक की बातें की गई, लेकिन इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज भी रोनक कॉलोनी को द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ अमेरिका कहा जाता है। सैकड़ों पुरातत्वविदों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। नई खोजें समय समय पर सामने आती हैं, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि उन 115 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था।